बॉस बंद करो अपनी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, काश कि ये थप्पड़ मैंने तुम्हें पहले मार दिया होता, बल्कि अम्मी ने तुम्हें थप्पड़ लगाया होता तुम्हारी इन हरकतों की वजह से, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। शाज़मा, आपा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें उनको इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था, उनका ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। बस कर अम्मी, आपकी आपा का ख्याल रखते रखते ना मैं तंग आ गई हूँ। सुबह से शाम तक मेरी ड्यूटी लगी रहती है, कभी दवा ला के दो, कभी खाना ला के दो, कभी पानी ला कर दो। मुझे लगता है मैं खुद बीमार पड़ जाऊंगी। जो कुछ भी है, आपा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था और उनका ख्याल रखना चाहिए था। हरीम तो बच्ची है, तुम घर की बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, घर में किसी बड़े का होना तो जरूरी है ना। बस करते हैं, रिलैक्स होने आई हूँ मैं यहाँ पे। आपकी आपा की वजह से ना वो पूरा घर हॉस्पिटल बना हुआ है। सारा दिन मेरा सर दर्द होता रहता है, इतना दिल घबरा रहा था मेरा, यहाँ इसलिए आ गई और यहाँ पे आप शुरू हो गई हैं। ये मिठाई का डब्बा किसने भेजा है? ये माशाल्लाह से नाजिया की शादी की तारीख तय कर दी है, उसी के ससुराल से आया है। वीजा लग गया उसका? नहीं नहीं, वीज़ा तो अभी नहीं लगा, लेकिन उबैद आया हुआ है ना अपनी बहन की वजह से, तो वो इसरार कर रहा है कि रुखसती कर दें। रुखसती कैसे कर लें? हाँ, उसने कहा और आप मान गई। अम्मी, आपको पता है ना कि बाहर कितने फ्रॉड होते हैं, कैसे कैसे केसेस होते हैं बाहर, आप फिर भी उसकी बात मान गई। हाँ तो क्या करे भाई, मजबूरी है, अब उसकी बात माननी पड़ेगी, उसको नाराज तो नहीं कर सकते ना। और इस सब की नौबत भी ना सिर्फ तुम्हारी वजह से आई है शाज़मा। तुमने जो हरकत की थी ना, उसके बाद तो उबैद इतना गुस्से में था कि मुझे तो लगा मेरी बच्ची का रिश्ता ही खत्म हो जाए। तो कर दे रिश्ता खत्म। हम क्या कोई गिरे पड़े लोग हैं? हमारी नाजिया को कोई लड़का नहीं मिल सकता? मुझे तो वैसे ही ना उसके कैरेक्टर पे बहुत शक था, मशकूक इंसान है वो। मुझे आप ये बताएं कि एक बात सबीन के सामने आ गई, आप ये सोचें कि बाहर पता नहीं क्या क्या गुल खिलाता होगा, कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी उसकी वहां। ऐसे घटिया शख्स के साथ रहने से बेहतर है कि आप नाजिया को तलाक दिलवा दें। बॉस बंद करो अपनी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, काश कि ये थप्पड़ मैंने तुम्हें पहले मार दिया होता, बल्कि अम्मी ने तुम्हें थप्पड़ लगाया होता तुम्हारी इन हरकतों की वजह से, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। किस मट्टी की बनी हो तुम? तुम्हें किसी बात से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? तुम्हें पता है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरा घर टूट सकता था, मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। तुम्हें किसी बात का कोई एहसास क्यों नहीं है? एहसास है मुझे, एहसास है तो तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ सोचा मैंने, लेकिन तुम ना इस लायक ही नहीं हो। उबैद से शादी करनी है तुमने, करो उबैद से शादी, क्योंकि तुम्हारी औकात यही है। अगर शादी के 2 दिन बाद तुम तलाक लेकर ना आई ना तो मेरा नाम बदल देना। अम्मी आप देख रही हैं? अम्मी को क्यों बीच में लेकर आ रही हो? मुझसे बात करो तुम। अम्मी में इतनी अकल होती ना तो तुम्हारा रिश्ता ना करती वो। उबैद के बाहर के पैसे को देख के तो ये इम्प्रेस सी हो गई है, इसलिए उसकी सारी हकीकत जानने के बावजूद तुम्हारी शादी कर रही है। तुम्हें पता क्यों तुम्हारी शादी कर रही है? क्योंकि तुम मम्मी पे बोझ हो, और बोझ को सर से उतारा जाता है, घर पे रखा नहीं जाता। लेकिन अम्मी को ये रियलाइज नहीं होता कि शादी के फौरन बाद जब तलाक लेके आएगी ना तो पूरा माशरा इनके मुंह पे थू थू करेगा। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम किसी और को खुश देख ही नहीं सकती। तुम्हारी नजर में तुम्हारी जात के अलावा किसी और की कोई अहमियत ही नहीं है। तुम हमारे घर में भी रह के यही कर रही थी और अब खाला जान के घर जाके भी यही सब करी। फसाद डाल के रखा हुआ है तुमने उनके घर में। अम्मी आपको पता है कि खाला जान की तबीयत क्यों खराब हुई? क्योंकि इसकी वजह से अम्बरील और अफान घर छोड़ के चले गए हैं। शाज़मा प्लीज बस भी करो, कब तक इस तरह से रोती रहोगी? रो नहीं तो और क्या करूं? रोना तो मेरी किस्मत में लिखा है। मुझे समझ नहीं आता ये सब कुछ मेरे साथ क्यों होता है। मैं हमेशा हर किसी का अच्छा चाहती हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि नाजिया ने ये बातें क्यों कही हैं।
और किसने उसे ये सब कुछ कहा? किसी ने तो कहा होगा ना, और वो घर का ही बंदा है, बाहर से तो इल्हाम होने से रहा उसे। मेरी किस्मत ही ऐसी है, ऐसा होता क्यों है मेरे साथ? मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ, सब मुझे ही बुरा समझते हैं। अच्छा रोना तो बंद करो। शाज़मा, इधर देखो मेरी तरफ। अरे देखो तो सही इधर। लोग अगर तुम्हें गलत समझते हैं तो समझने दो। हीरे की कदर हर किसी को नहीं होती, सिर्फ जौहरी उसे पहचानता है जैसे मैं तुम्हें पहचानता हूं। समझता हूं तुम्हें, मैं जानता हूं कि तुम कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। देखो शाज़मा, अगर सारी दुनिया भी तुम्हें गलत समझती रहे ना तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम क्यों इतने खामोश हो? अभी तक नाराज हूं? बात ही ऐसी है, अगर मैं आपको ये बात बताऊंगी तो आपका भी मूड खराब हो जाएगा। क्यों? क्या हुआ? आज अफान भाई आए थे खाला से मिलने, और खाला उनके सामने माफिया मांग रही थी, हाथ जोड़ रही थी कि वो घर वापस आ जाएं। क्या कह रही हो तुम? मुझे पता था आपको भी इतना ही दुख होगा, इतनी ही तकलीफ होगी जितनी मुझे ये सब कुछ देख के हुई है। अफान भाई तो बीवी की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए कि माँ के जुड़े हुए हाथ भी नजर नहीं आते। इतनी भी क्या जन्मरीति हो गई। बीवियां तो बहुत मिल जाती हैं, लेकिन माँ का नेमू बदल कोई नहीं होता। ज़िशान, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे खाला की हालत देख के कितनी तकलीफ हो रही है। बहुत अच्छा हुआ कि आप उस वक्त घर नहीं वापस आए, वरना वो सब कुछ देखकर आपसे भी बर्दाश्त ना होता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अफान भाई इस हद तक गिर सकते हैं। पता नहीं भाभी ने अफान भाई को ऐसा क्या घोल के पिला दिया जो इतने बेहिस हो गए हैं। मेरा तो दिल क्या, मैं उनको जाके बोलूँ आप प्लीज़ इस घर में मत आया करें। जब आपको अपनी माँ की परवाह ही नहीं तो ये बेकार का ड्रामा किस फायदे का। मगर मैं फिर रुक गई। मैं कहा मैं कौन होती उनको रोकने वाली। वो चाहे जो भी सलूक करे, हम लोगों ने यहाँ आने से रोक तो नहीं सकते। रोक सकते? क्यों नहीं रोक सकते? कैसे रोक सकते हैं? बड़े बेटे हैं वो इस घर के। बड़े होने का ये मतलब नहीं है कि वो जो भी करते रहेंगे हम खामोशी से देखते रहेंगे। बर्दाश्त की भी हद होती है। क्या कर रहे हैं आप? आप ज़िशान, सब खैरियत है ना? अम्मी तो ठीक है? अब तक तो ठीक है, मगर आपके होते हुए ज्यादा अरसे तक ठीक नहीं रह सकेंगी। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? यही कि आपकी खुदगर्जी और बेहिस्सी अम्मी को तकलीफ पहुंचा रही है। अजियत में है वो आपकी वजह से, लेकिन आपको तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी आंखों पे भाभी की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। इसीलिए आपको अपनी माँ के जुड़े हुए हाथ तक नजर नहीं आ रहे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ना तो मैं आपकी तरह अंधा हूँ और ना ही बेहिस। मेरे कान और मेरी आंखें खुली हुई हैं, और मैं अपनी माँ को इस तकलीफ में नहीं देख सकता जो आपकी वजह से उन्हें पहुंची है। आपको अगर अम्मी की तकलीफ और उनके दुख का एहसास नहीं है ना, तो बराए मेहरबानी दिखावा भी मत किया करें। और बेहतर होगा कि आप दोबारा इस घर में कदम रखने की जहमत ही ना करें। अम्मी को जरूरत नहीं है आपकी।